हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। आज मेरे पास छोटा सा एक अनाउंसमेंट है कि जो ये वीक में वीडियोस आने वाले हैं वो थोड़े छोटे होंगे, तो एडजस्ट कर लेना। टोटल 4 वीडियोस है जो मैंने पहले ही शेड्यूल कर दिया है। अगर तुम्हें पहले ही देखने का चुल मचा हुआ है तो फिर तुम लोग जा करके मेंबरशिप में देख सकते हो। खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड ओरोचिमारू का नाम लेकर। तो भी स्टार्टिंग में इनोजिन कुछ ड्राइंग बना रहा था, तभी वहाँ पर साय आ जाता है और बोलता है कि हे इनोजिन, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, रुको जरा, तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि बैटल में बार बार ड्राइंग बनाने से बेहतर तो यही है, इसलिए मैंने प्रिंट कर लिया। आइडिया मस्त है ना। मैं इसके बारे में बहुत समय से सोच रहा था। खुद से ड्राइंग बनाना बहुत ही ज्यादा मेहनत और टाइम टेकिंग चीज है। तभी नीचे से इनो बुला रही थी उनको खाना खाने के लिए। फिर वो लोग दोनों चले जाते हैं, वरना इनो पता ही है ना कितना खतरनाक हो सकती है। वहीं चोचो अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, तभी पीछे से शिकाडाई अपने शैडो का यूज करता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन चोजी तुरंत बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिससे शिकाडाई का कनेक्शन टूट जाता है। अब होना क्या था, चोजी दोनों को ही हरा देता है और कहता है कि तुम लोगों का टेक्निक बहुत ही कमजोर है, तुम लोग चक्रा का यूज भी नहीं कर रहे हो। तभी पीछे से इनोजिन बोलता है कि हे फिक्र मत करो, मेरे पास एक जुगाड़ है। फिर वो ढेर सारे सुपर बीस्ट स्क्रॉल से हमला करता है, लेकिन वो लोग तो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चोजी आकर हमला करता है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर इनोजिन अपने जोत्सु का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। फिर शाम को वो घर जाते टाइम सोच रहा था कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो साई बोलता है कि देखो, क्यों ना तुम आर्ट कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर लो। लेकिन इनोजिन ये करना नहीं चाहता था, वो भी बच्चों के लिए था वो कॉन्टेस्ट। और वो डैड से पूछता है कि आखिर उसका जोत्सु काम क्यों नहीं कर रहा। साई बोलता है कि मैं कुछ भी कहूंगा तो फायदा नहीं होगा, इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा इनोजिन। फिर रात में वो ड्राइंग बना रहा था और सोचता है कि आखिर वो सीधा सीधा आंसर क्यों नहीं दे देते, और कल तो बवाल होने वाला है ड्राइंग कंपटीशन में। फिर अगली सुबह एकेडमी में पता चलता है कि हिमावारी उजुमाकी उस कंपटीशन को जीत चुके थे। भाई उसका ड्राइंग बहुत ही खराब था। फिर इनोजिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इनोजिन का ड्राइंग तो हिमावारी से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो साई कहता है हाँ, लेकिन उसका ड्राइंग बहुत ही अच्छा है, जरा ठीक से देखो, वो जीत चुकी है। इनोजिन बोलता है कि मुझे तो लगता है कि शायद वो होकागे की बेटी है, इसलिए उसे जिता दिया गया। ये बहुत ही गलत है, क्या इसका कोई मीनिंग है। साई बोलता है कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई मीनिंग है। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो तुम कभी सुपर बीस्ट स्क्रॉल यूज ही नहीं कर पाओगे। जरा उसकी ड्राइंग को देखो और अपनी ड्राइंग से कंपेयर करो, समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर थोड़ी देर बाद इनोजिन ये सब सोच करके टेंशन ले रहा था, तभी उसके डैड आ जाते हैं कुछ बताने के लिए। फिर अगली सुबह सीनो बोलते हैं कि आज से तुम्हारे गेस्ट लेक्चर होंगे साई, तुम लोग इनके मदद से मैप बना पाओगे जो बहुत ही जरूरी है। फिर साई बोलता है मैं काफी समय से ड्राइंग बनाता आ रहा हूँ, तुम लोग अपने दोस्तों का ड्राइंग बनाओगे तो ठीक है, मैं उस सुंदर लड़की को हमारी मॉडल बनाना चाहूंगा। बोरुतो और इनोजिन बात कर रहे थे कि इसको डैड प्रिटी लग रहा है, थोड़ा अजीब नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद साई बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन शीनो मुझे बहुत समय से क्लास लेने के लिए बोल रहा था, मुझे तो लगता है कि शायद इसी बहाने तुम कुछ सीख पाओगे। तभी बोरुतो बोलता है मेरा हो गया, जरा इसे आकर देखो सर। भाई उसका ड्राइंग तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इनोजिन कहते हैं हाँ, इससे अच्छा तो मैं अपने पैरों से ड्राइंग कर लेता हूँ। फिर साई बोलता है हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पसंद आया। मुझे तो लगता है कि तुम जल्दी सुपर बीस्ट स्क्रॉल यूज कर सकते हो। ये सुनकर इनोजिन बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। फिर शाम को इनोजिन अपने जोत्सु को ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने डैड के बात को बार बार सोच रहा था। फिर वो कहता है कि इसका मतलब मुझे अच्छे से ड्राइंग बनाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी ऊपर से चोचो बोलती है कि लगता है कि तुम बहुत ही समय से काम कर रहे हो, मैं भी ऐसे ही गुस्सा करती हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ। इनोजिन बोलता है हे, तुम बहुत गलत हो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे ड्राइंग करूंगा ही नहीं। फिर चोचो नीचे आकर बोलती देखो, मैं मोटी जरूर हूँ, लेकिन मुझे अपना काम आता है, लेकिन अपना सामान तो लेते जाओ। इनोजिन बोलता है मैं जितना कोशिश करता हूँ उतना ही परेशान हो रहा हूँ, सिर्फ सुपर बीस्ट स्क्रॉल ही नहीं है, कल से मैं मॉम का जोत्सु सीखने की कोशिश करूंगा। खैर कल मिलते हैं। अगली सुबह शीनो कहता है कि अब से 3 मैन स्क्वाड में तुम लोग काम करोगे, जो टीम अच्छे से काम नहीं करेगा उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो फोकस करो। उसके बाद 2 टीम के बीच बैटल होने वाला था। इनोशिकाचो एक तरफ थे और इनोजिन अपने मॉम का जुत्सु यूज करता है, वो भी इवाबे के अंदर। शिकाडाई ये देखकर थोड़ा सा चौंक जरूर जाता है, तो इवाबे बोलता है कि हे, मुझे ये जुत्सु पहले ही यूज करना चाहिए था। तभी वो बेहोश हो जाता है। शिकाडाई बोलता है कि देखो, तुमने अभी तक वो जुत्सु अच्छे से सीखा नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। फिर इवाबे उठ जाता है और तीनों मिलकर हमला करते हैं इनोशिकाचो पर। फिर चोचो एक स्क्रॉल देती है और बोलती है
बस तुम बैठे मत रहो, ड्राइंग बनाओ, समझ गए भाई। फिर फाइनली वो कुछ बनाना शुरू करता है, लेकिन तभी ऊपर से मेटल आता है और उसका बैंड बचा देता है। फिर थोड़ी देर बाद इनोशिकाचो हार चुके थे और टीम इवाबे जीत चुके थे। चोचो पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या गया है, कैसा होगा अगर जिसे चिप्स खाना पसंद हो उसे खाने ही नहीं दिया जाए। वहीं इनो पूछ रही थी इनोजिन क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो सुबह आया था माइंड ट्रांसफर जोसु सीखने के लिए। मुझे तो लगता है कि वो हार मान जाएगा, तुम उसे कुछ एडवाइस क्यों नहीं देते। साई बोलते हाँ मुझे उसे खुद समझाना होगा, तुम चिंता मत करो, वो हमारा बेटा है। इनो शर्मा जाती है और कहती है रुक जाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर साई बोलता है मैं अपने आर्ट से लोगों से कनेक्ट करता हूँ, इसलिए मुझे ड्राइंग बनाना पसंद है। इनो बोलती जरा उसको भी ये बात समझा दो ना, तुम सच में बहुत ही बदमाश हो। फिर रात में इनोजिन सोच रहा था कि अब करना क्या है। फिर अगली सुबह साई के साथ हिमावारी भी आती है क्लास में और साई कहता है हिमावारी ने कंपटीशन को जीता था, इसलिए मैं यहाँ पर इसे लेकर आया हूँ सिखाने के लिए। सभी लोग बातचीत कर रहे थे कि ये तो बोरुतो की बहन है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। फिर साई बोलता है तुमने आर्ट कॉन्टेस्ट जीता था, शायद तुम्हें ये बहुत ही पसंद होगा राइट। वो बोलती हाँ इसमें ड्राइंग करने में बहुत ही मजा आता है। साई बोलता है हे इनोजिन तुम सेंसे से कोई सवाल करना चाहोगे। तो शिमोरी बोलती है हाँ हिमावारी, इनोजिन का ड्राइंग अपने आप ही काम करता है। ये सुनकर वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और दिखाने के लिए बोल रही थी। इनोजिन बताता है कि अब वो ड्राइंग करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। फिर रात में अपना इनोजिन सामान रख रहा था तो इनो बोलती है कि क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। वैसे हिमावारी ने कैसा काम किया। वो बोलता है कि वो मुझे बार बार ड्राइंग करने के लिए बोल रही थी, अब ड्राइंग हिलता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। ओह ये रहा, ये तो बहुत ही खराब बनाया था उस समय। इनो बोलती हाँ ये ड्राइंग तुमने बनाया था जब तुम बहुत ही छोटे थे, क्या तुम्हें याद है जब तुमने ये डैड को दिखाया था वो कितने ज्यादा खुश हुए थे। ये पुरानी यादें हैं। फिर अगली सुबह बोरुतो अपना कहानी बता रहा था, पता नहीं किसी चीज के बारे में होगा। तो इनोजिन आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो 1 मिनट के लिए उसका बात सुन सकता है। फिर कुछ टाइम बाद वो लोग हिमावारी के पास जाते हैं। इनोजिन हिमा से सीखना चाहता था कि वो कैसे ड्राइंग बनाती है। इनोजिन तो सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था। बोरुतो बोलता है कि वेल हिमा तुम इसे बताओ कि ड्राइंग बनाते टाइम तुम क्या सोचती हो। लेकिन भाई हिमावारी तो बस अपने डैडी के बारे में सोचती है। फिर इनोजिन को धीरे धीरे शायद समझ आ रहा था कि उसके डैड कौन से डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। हिमा बोलती ठीक है तो चलो साथ मिलकर कुछ बनाते हैं, क्या वो तुम्हें कुछ ड्राइंग नहीं करना। तो लास्ट में इनोजिन को भी कुछ बनाना ही पड़ता है। बोरुतो उसे एक रेफरेंस देता है बनाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ज्यादा क्रेजी चीज बन जाता है। वो लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हिमावारी का ड्राइंग हवा में उड़ने लग जाता है। बेचारे अब क्या ही करते। तभी वो लोग भी देखते हैं कि ड्राइंग तो सीधा पानी में ही जा रहा था। बोरुतो फिर कूद जाता है उसे बचाने के लिए। इनोजिन कहता है क्या हिमावारी का ड्राइंग बस एक प्रिंट था या फिर ये वही ड्राइंग है जिससे वो कंपटीशन में जीती थी। नहीं, उसका ड्राइंग में तो फुल इमोशन है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता, मैं उसे बचा लूंगा। निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रॉल। फिर वो एक बहुत ही बड़ा पंछी बना लेता है और उड़कर उस पेपर को ड्राइंग को बचा लेता है। हिमावारी भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि इनोजिन का ड्राइंग तो अपने आप उड़ रहा है। तो इनोजिन कहता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है हिमावारी। वो बोलती प्लीज मुझे और ढेर सारे ड्राइंग्स बना करके दिखाओ ना। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा। फिर थोड़ी देर बाद इनोजिन ट्राई करता है और सभी कैरेक्टर्स अपने आप हिलने लग जाते हैं। हिमावारी बोलती है कि मुझे और भी ड्राइंग्स बना कर दिखाओ। फिर इनोजिन बोलता है थैंक यू सेंसे, अब मुझे समझ आया कि इम्पोर्टेंट क्या है। वही घर पर इनोजिन आ जाता है। वो भी पूरा हवा बना रहा था अपने जुत्सु से और कहता है कि मैं बहुत ही गलत था डैड, लेकिन मैं जब हिमावारी का ड्राइंग को बचाने की कोशिश कर रहा था तब मेरे दिमाग में चाक्रा फ्लो बढ़ गया था, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फिर इनो उसे एक ड्राइंग देती है जो उसने बहुत पहले ही बनाया था। इनोजिन हालांकि पूरी तरह ठीक हो चुका था, उसका जुत्सु परफेक्टली काम कर रहा था। तो गाइस ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन अगले वीडियो में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं कल क्या होगा। खैर तब तक के लिए बाय बाय।